नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ चीन का भारतीय सैनिकों पर हमले से देश गुस्से में था, वहीं उत्तर प्रदेश में भी अभी एक ऐसी बड़ी घटना हो गई है जो सुनने के बाद देश का हर व्यक्ति जो है वो दहल गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है जिसके बाद एक बार फिर से देश में मोदी और प्रदेश में योगी के नारे बुलंद हो गए हैं। दरअसल जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, पुलिस महकमे ने कोरोना काल हो या शांति काल हर समय अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया है और इसी के चलते प्रदेश से बड़े बड़े अपराधी पलायन कर गए थे, जिसके बाद से एनकाउंटर के मामले में मुंबई पुलिस भी यूपी पुलिस की फैन बन गई थी। लेकिन शुक्रवार को देश तब दहल गया जब योगी की पुलिस पर ही अपराधियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था और 8 पुलिसकर्मियों को वीरगति दी। तब से योगी जी का माथा ठनका हुआ है और ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कानपुर में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में 8 पुलिस के जवान मारे गए। पुलिस एक गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस गांव में पहुंची, तुरंत योजनाबद्ध तरीके से विकास दुबे के लोगों ने पुलिस को घेर लिया और जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। इसमें डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐलान किया है कि जो शख्स कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत के जिम्मेदार कुख्यात अपराधी विकास दुबे की जानकारी देगा, उसे 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को इस इनाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकास दुबे का ठिकाना बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि विकास दुबे पर कई हत्या और हत्या का प्रयास करने के आरोप हैं। कानपुर में चौबे के जिस थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या को अंजाम दिया है, उसी थाने में उसके खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। कानपुर में इस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बन गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे घटनाक्रम और हमले के मास्टरमाइंड विकास के बारे में पूछताछ की जाने की तैयारियां हो रही हैं। साथ ही पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फ़ोन नंबर भी सर्विलांस पर रखे हैं। पुलिस को शक है कि पुलिस के ऊपर हुए इस हमले में विकास दुबे लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भाग सकता है। इसलिए पुलिस ने नेपाल और लखीमपुर खीरी की सीमा पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पूरे बिकरू गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन लोगों से जिनके ऊपर सर्विलांस रखा गया है, विकास दुबे की बातचीत हुई थी। हैरानी की बात यह है कि विकास दुबे के फ़ोन की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी सामने आए हैं। ये बेहद हैरान करने वाला तथ्य है। जैसा कि पहले ही से ही कयास लगाया जा रहा था कि इतनी बड़ी घटना बिना किसी गद्दार के मुखबरी किए बिना नहीं हो सकती। हालांकि इस घटना के बाद कई प्रश्न खड़े हो गए हैं कि आखिर कैसे पैसे के लिए आज भी पुलिस वाले अपने ही साथियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस पूरी घटना में जो बड़ा पेच निकल कर सामने आया है अभी तक, वो ये है कि पुलिस की जांच में पता चला है कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी पहले से ही दे दी थी। इस वक्त पुलिस के शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड, यानी 3 लोग हैं। तीनों की कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इसके बाद से ही पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को, जी हां, दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे घटनाक्रम और हमले के मास्टरमाइंड विकास के बारे में गहन पूछताछ किए जाने शुरू हो चुका है। साथ ही पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फ़ोन नंबर सर्विलांस पर रखे हैं। पूरे बिकरू गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि एक एक घर को जांचा जा सके। घटना के बाद से ही गांव और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। गांव से करीब 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यही नहीं, पुलिस की फॉरेंसिक टीम, जी हाँ, पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी जो है वो मौका वारदात पर छानबीन कर रही है। डीजीपी ने खुद गांव का दौरा किया है। वहीं गांव से जुड़े ऐसे जो नाके हैं जिन पर सीसीटीवी लगे हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में लगभग 3 महीने पहले ही यूपी के बहुत सारे इलाकों को या उनके पुलिस थानों को जो है अपग्रेड किया गया था, जिसके तहत पूरे इलाकों में या पूरे उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी लगाए जाने का एक सघन जो है अभियान चलाया था योगी जी ने, जिसके बाद से बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो खंगाली जानी अब तय हो गई हैं। आपको ये भी बता दूं कि यूपी में अब जो है लखनऊ में अब कमिश्नरी बन गई, यानी कि यूपी में लखनऊ का एक सेपरेट कमिश्नर है और एक नोएडा में एक कमिश्नर है। यानी कि कमिश्नर होने के बाद जो है पुलिस महकमे के हाथ में जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर होती है वो और भी बढ़ के आ जाती है, जिसके बाद से अपराधियों के ऊपर जो लगाम है वो कसी जा रही थी।
तब से पुलिस वालों के इन बड़े कारनामों के चलते जो अपराधी थे वो बुरी तरह से पगलाए हुए थे और उनका जो दिमागी संतुलन था वो खोया हुआ था और वो लगातार पुलिस के ऊपर हमले करने की फिराक में थे। इसी के चलते ये जो विकास दुबे नाम का जो अपराधी है ये लगातार जो है भागता फिर रहा था और इसकी तलाश जो है पुलिस कर रही थी। आपको बता दें कि विकास ने यह खूनी साजिश राहुल नाम के एक शख्स की उस एफआईआर के बाद रची जो गुरुवार को चौबे थाने में दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में थाने के दीवान यशवीर सिंह ने बताया कि विकास समेत उसके तीनों भाइयों की हिस्ट्री शीट है। इस खूनी खेल के पीछे वजह बनी राहुल की जो एफआईआर है उसी की शिकायत पर पुलिस जांच के लिए विकास के गांव बिकरू गई थी। दीवान यशवीर के मुताबिक राहुल ने विकास पर अपने ससुर लालू की ज़मीन जबरन अपने नाम कराए जाने की एफआईआर कराई थी। एफआईआर में उसने लिखवाया था कि विकास उसे रास्ते से जबरन अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले गया था, जहां उसने मुझे मार पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया था। किसी तरह रात में मौका देखकर वो वहां से भाग आया। यानी कि ये पूरी तरह से सोची समझी एक प्लानिंग के तहत जो है एक बड़ा अपराध जो है करने की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए ज़मीन पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। उस दौरान उसी से संबंधित एक एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मौका वारदात तक पहुंची थी। इस घटना के बाद राहुल ने विकास के खिलाफ गुरुवार को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले की जांच के लिए पुलिस टीम बिकरू गांव गई थी। हालांकि बिकरू गांव में पुलिस को पहले से ही विरोध की आशंका थी कि जो ये विकास दुबे है इसके बहुत सारे जो जन समर्थक लोग होंगे वो पुलिस का जो है विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो छुटभइये जो होते हैं, ये जो आपराधिक तत्व होते हैं, ये अपने आसपास के लोगों की जानबूझकर कुछ पैसे से या किसी तरह से मदद करके रखते हैं ताकि मौका आने पर कुछ गांव के या आसपास के लोग ही इनकी सहायता के लिए आगे आकर खड़े हो जाए। इसलिए कई थानों की फोर्स को लेकर खुद सीओ देवेंद्र मिश्रा वहां गए थे। यशवीर सिंह का कहना है कि पूरे मामले की हकीकत से पुलिस वाकिफ हो गई थी, लिहाजा शिकायतकर्ता राहुल के घर पर उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस टीम भेजी गई थी, लेकिन उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। बहरहाल हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जब उसके गांव में गई थी तो जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस का रास्ता बंद कर दिया गया था। जैसे ही पुलिसकर्मी सीओ मिश्रा के नेतृत्व में पैदल आगे बढ़े तो विकास के गुर्गों ने 3 दिशाओं से उन पर फायरिंग कर दी। ये फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि पुलिस बल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आपको बता दें कि ये जो विकास दुबे के जो गुर्गे थे, इन्होंने प्लानिंग करके ये हमला किया, जिसमें इनके पास आधुनिक हथियार थे। मौका वारदात से AK-47 के खाली खोखे भी मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि इन अपराधियों के पास बेहद ही एडवांस और इतने घातक हथियार इनके पास मौजूद थे। ये भी सोचने का विषय है कि आखिर इन अपराधियों के पास ऐसे हथियार आए तो आए कहाँ से, यानी इनके कहीं ना कहीं संबंध जो है वो देश के बाहर यानी विदेशी ताकतों से भी इनके संबंध बन चुके हैं। तो यही वजह है कि इनके पास ऐसे घातक आपराधिक हथियार जो है मौजूद थे और इसी का फ़ायदा उठाकर पुलिस बल के ऊपर अचानक किए हमले के चलते पुलिस को संभलने का मौका नहीं मिला। इस हमले में यूपी पुलिस के सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब विकास दुबे की जो मां है सरला देवी, उन्होंने भी अपने बेटे को सलाह दी है कि वो सरेंडर कर दे वरना पुलिस उसे मार देगी। सरला देवी ने खुद कहा है कि उसे पुलिस की पकड़ में आने से पहले खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए। अगर वह सामने नहीं आता है तो पुलिस को उसे एनकाउंटर में मार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कहती हूँ कि अगर पुलिस उसे पकड़ लेती है तो उसे मार भी दे, क्योंकि उसने बहुत ही घिनौना और गलत काम किया है। विकास के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले चल रहे हैं। हत्या और हत्या की कोशिश के कई केस भी इसमें शामिल हैं। यानी कि विकास की माँ खुद जानती है कि वो कितना बड़ा अपराधी है और समाज के लिए कितना घातक बन चुका है। जब एक माँ ही अपने बेटे को मौत के लिए पुलिस से कहे तो समझ लीजिए कि वो जो अपराधी है या जो व्यक्ति है वो समाज के लिए सबसे घातक व्यक्ति बन चुका है, क्योंकि आज तक कोई भी माँ अपने बच्चे की मौत के लिए नहीं कहेगी, लेकिन इस माँ ने अपने बच्चे के लिए ऐसा कहा है। तो इसका मतलब ये है कि साफ तौर पर ये चाहती है कि ऐसे समाज के जो अपराधी हैं, जो समाज में एक दीमक की तरह उसको चाटने की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। इनको ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। सोचिए कि उस माँ की दिल पर कितनी बड़ी भारी बातें बीती होंगी जब उसने ये बात कही होगी कि हाँ, मेरे बेटे को पुलिस को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। यानी वह भी जानती है कि अगर उसे सज़ा मिली तो वह
बचकर फिर निकल आएगा और फिर किसी केस में लिप्त रहेगा या खुद जेल में रहकर अपने आपराधिक कार्यकलापों को चलाता रहेगा, जिसके चलते समाज में जो भय का माहौल है, जो आपराधिक तत्व हैं वो जिंदा रहेंगे और अपना घिनौना जो काम है वो करते रहेंगे। इसलिए ये माँ खुद कह रही कि हाँ, पुलिस को मेरे बेटे को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि विकास दुबे इस समय कहाँ छुपा हुआ है, उसकी जानकारी सबको दें, पुलिस को दें और समाज में एक अच्छा काम करने का एक उदाहरण पेश करें। धन्यवाद। जय हिंद।